व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आप सबका। आज हम शुरू करेंगे फंक्शंस का लेक्चर नंबर 1। इससे पहले हमने सेट्स एंड रिलेशंस के लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं। अगर अभी तक आपने सेट्स एंड रिलेशंस वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज आई टैब पे क्लिक करें और पहले वो लेक्चर देखें। तब आप फंक्शंस के लेक्चर देखेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। आज हम शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 1। तो अगर आप अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं फंक्शंस। अच्छा, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है अ मशीन। ओके, फंक्शन क्या होता है? मशीन होता है। ओके, देखो, मशीन का अगर मैं एग्जांपल दूं तो बहुत ही एक फेमस एग्जांपल होता है। वो एग्जांपल है जूसर मिक्सर का। फॉर एग्जांपल ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ये जैसे कि ये क्या है, जो जूसर वाली जो मशीन होती है हमारी जूसर मिक्सर, उसके ऊपर वाला जो बर्तन होता है, जग या जो भी इसको बोलते हैं, पंजाबी में जग बोलते हैं, ठीक है। तो वो होता है, इसमें मैं कुछ भी डालूंगा, है ना, फ्रूट डालूंगा। इसके नीचे वाला भी ड्रॉ कर लेते हैं। नीचे वाला इसका ऐसे लगा के यहाँ इसके नीचे मैं गिलास रख दूंगा, ठीक है। ये पूरी मशीन और नीचे मैं गिलास रख देता हूँ, ठीक है। मैंने ये नीचे गिलास रख दिया, ठीक है। अब होगा क्या कि इसमें मैं फ्रूट्स डालूंगा, ठीक है। ये मेरी क्या है, जूसर मशीन है, राइट। जूसर मशीन फंक्शन भी इसके तरह ही काम करता है, ये भी एक फंक्शन है, राइट। आप इसमें फ्रूट्स डालेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने बनाना डाल दिया, ठीक है। इसमें बनाना डाला तो यहां से मुझे क्या मिला, बनाना। यहां से बनाना डाला तो मुझे यहां क्या मिलेगा, बनाना जूस, ठीक है। मुझे बनाना जूस मिल जाएगा यहाँ। ओके, अगर मैंने यहाँ एप्पल डाल दिया तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिल जाएगा एप्पल जूस, राइट। ठीक है, आप जो भी फ्रूट डालोगे, ठीक है, वो आपको जूस यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। आप इनपुट डालोगे और आउटपुट आपको मिलेगा। इनपुट आप ऊपर डाल रहे हो जग में और आउटपुट आपको मिलेगा, देखो, ऊपर वाला जो आप यहाँ डाल रहे हैं वो क्या है, इनपुट है, ठीक है। जो भी फ्रूट आपने ऊपर डाला, नीचे जो गिलास में हमारा आ रहा है, जूस आ रहा है, वो क्या है, मेरा आउटपुट, ठीक है। वो क्या है, आउटपुट ऑफ मशीन या फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, उसमें इनपुट देते हैं और आउटपुट आता है, राइट। ओके, यहाँ पे देखो, फ्रूट्स डालेंगे तो हमारे पास यहाँ इनपुट डाला तो आउटपुट नीचे आ जाएगा गिलास में, राइट। ओके, गिलास में हमारा आउटपुट आ जाएगा, राइट। अब अब देखो, ये मशीन बिल्कुल है हमारा क्या है, ओके। आई होप यू गेटिंग इट, ठीक है। आई होप यू गेट इट, राइट। अब देखो, जूसर मशीन, जूसर मशीन क्या है, एक फंक्शन है, राइट। तो जूसर मशीन में मैंने क्या डाला, इनपुट डाला, ठीक है। और यहां से मुझे अंत में क्या मिला, आउटपुट मिला, ठीक है। इनपुट डालोगे तो आउटपुट मिलेगा, राइट। मतलब आपने यहाँ पे अगर आपने वुड डाल दिया, ठीक है, मतलब लक्कड़ डाल दिया, ठीक है, तो आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ऐसा तो नहीं कि वुडन जूस मिल जाएगा, मशीन खराब हो जाएगा, राइट। आयरन डाल दो, उससे भी मशीन खराब हो जाएगा, ठीक है। जूस आपको तब मिलेगा जब आप कोई फ्रूट डालेंगे, उसका जूस आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब, या 1 सेकंड, इसका मतलब, हाँ, देखो, अब मैं डिस्कस करूंगा मॉडुलस फंक्शन के बारे में। मॉडुलस फंक्शन कैसा होता है, इसको, अच्छा, इसको थोड़ा रब कर देते हैं, है ना। ये यूसर वाला एग्जांपल आपको समझ आ गया, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूं इधर। इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूं मैं लाइन से, सॉरी। इसको थोड़ा सेपरेट कर दो, ठीक है। ये वाला रख लेते हैं, ये आप समझ लेना अच्छे से, ठीक है, जो जूसर वाला एग्जांपल लिया है। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन
भी एक मशीन है, राइट। इसमें मॉड ऑफ एक्स है, ठीक है। इस डब्बे में मॉड ऑफ एक्स डाल दो, फिर यहां से इनपुट डालोगे और आउटपुट निकलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, 5 डाला तो 5 आ जाएगा बाहर, क्योंकि मॉडुलस है, पॉजिटिव नंबर आएगा बाहर। आपने इसमें 0 डाला तो मॉड ऑफ 0 0 हो जाएगा। आपने फिर क्या किया, यहाँ पे -5 डाल दिया, -5 का 5 आ जाएगा, क्योंकि मॉड है ना, वो पॉजिटिव कर देगा उसको, ठीक है, पॉजिटिव कर देगा। असल में मॉड का काम यही है, जो पॉजिटिव नहीं है उसको पॉजिटिव कर दो, ठीक है। तो मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव, ये कभी नहीं होगा। मॉडुलस ऑफ समथिंग रियल नंबर वो हमेशा पॉजिटिव होगा, वो नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। मॉड ऑफ समथिंग नेगेटिव बिल्कुल नहीं होता। देखो यहां पे मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस एक्स कब आएगा, जब एक्स इज लेस देन 0। ओके ओके, माइनस एक्स तब आएगा जब एक्स लेस देन 0 होगा। मॉड ऑफ एक्स की ये डेफिनेशन है, इसको याद रखना है, राइट। तो अच्छा, आप में से कई लोगों ने सोचा होगा कि वाई वाई अगर मॉड पॉजिटिव ही नंबर देता है हमेशा, तो यहाँ पे माइनस एक्स क्यों दे रहा है ना, माइनस एक्स क्यों दे रहा है, माइनस एक्स क्यों लिखा है यहाँ पे, ये आपका क्वेश्चन होगा, क्योंकि मॉड तो पॉजिटिव देता है, तो वाई वाई इट्स नेगेटिव देयर। देखो देखो इस नेगेटिव का 1 सेकेंड, हाँ इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूं मैं, ठीक है, ये भी हमारे नोट्स में आ जाएगा। देखो 5, आपने क्या किया, मॉड में 5 डाला तो इसका आंसर 5 हो गया, ठीक है। फिर आपने मॉड में -3 डाला, फिर ये क्या हो गया, देखो अंदर वाला जो नंबर है वो नेगेटिव है ना। अगर अंदर वाला नंबर नेगेटिव हो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अंदर वाला नंबर अगर नेगेटिव है तो मोड कैसे खुलता है, माइनस ऑफ अंदर वाला नंबर, है ना, माइनस ऑफ एक्स, माइनस ऑफ अंदर वाला नंबर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ अंदर वाला नंबर -3, राइट। तो ये हो जाएगा मेरा 3, राइट। इसका मतलब आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, मॉड का आंसर कभी नेगेटिव नहीं आएगा, राइट। अब 5 डालोगे तो 5 आ रहा था, 0 डाल रहे थे 0 आ रहा था, -5 डाला तो 5 आ गया था, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो 3 आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, ओके। -3 को आपने किया तो माइनस ऑफ -3 आ जाता है, दैट इज 3, राइट। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, ओके। हाँ, अब आगे चलते हैं, राइट। देखो ये जूसर वाला एग्जांपल आपको समझ आ गया, मैंने नोट्स में रख दिया है, ठीक है, और इसको देख लेना आगे से। अब मैं ग्राफ की बात कर रहा हूं, ठीक है। मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ है ये, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ, सॉरी। यहां पे देखो ये ग्राफ बना कैसे, इसमें यहाँ पे क्या है कि x x इक्वल्स टू 0, जो मोड के अंदर होता है ना उसको इक्वल टू 0 करोगे तो वो हमारा क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट होता है, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या है, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या है, देखो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे देखो x इक्वल टू 0 हमारा क्रिटिकल पॉइंट है ना, तो मैं इसको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ठीक है, येलो से मैंने कर दिया। तो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब है कि क्रिटिकल पॉइंट के अराउंड तुम्हारे फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है ना। एक्स जब 0 से बड़ा है तो y इक्वल टू एक्स आ रहा है फंक्शन, जब 0 से छोटा है x तो आंसर आ रहा है y इक्वल टू -x, राइट, ओके। तो आपने देखा कि क्रिटिकल पॉइंट जो होता है, यहाँ पे 0 क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके अराउंड जो फंक्शन है वो अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे क्या है, ओपनिंग मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस मॉडुलस फंक्शन को ओपन कैसे करते हैं, ठीक है, ओपन कैसे करोगे, हैशटैग डब्बा मेथड। अब डब्बा मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डब्बा मेथड क्या होता है, मॉड ऑफ, डब्बा मेथड क्या है, सॉरी 1 सेकंड, या डब्बा मेथड क्या है, मॉड ऑफ डब्बा, ठीक है, इज इक्वल टू
इज इक्वल टू इज इक्वल टू प्लस डब्बा। प्लस डब्बा कब आएगा? जब डब्बा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। माइनस डब्बा कब आएगा? जब डब्बा लेस देन जीरो होगा। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब, हाँ, अच्छा, ओके, सॉरी। ठीक है, तो ऐसे ही हम हर मॉडुलस फंक्शन को ओपन करेंगे। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देता हूं। देखो, एग्जांपल देखो, यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं एक्स माइनस थ्री का मॉडुलस, है ना। एक्स माइनस थ्री का मॉडुलस, तो इसको मैं कैसे ओपन करूंगा? ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, सॉरी, ये आ जाएगा एक्स माइनस थ्री when x minus 3 is greater than equals to 0, माइनस एक्स माइनस थ्री कब आएगा? जब x माइनस थ्री क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, राइट। इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, x माइनस थ्री, ठीक है, यहां पे आ जाएगा माइनस एक्स माइनस थ्री। अच्छा, x माइनस थ्री कब होगा? जब x माइनस थ्री, ओके, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री हो जाएगा, राइट। और ये क्या हो जाएगा, x इज लेस देन थ्री, राइट। उधर भेज दो, ओके। तो ये आपने देखा कि मैंने कैसे मॉडुलस को ओपन कर दिया और यहाँ पे मॉड नहीं आ रहा, है ना। मॉड से मैंने फ्री कर दिया एक तरह इसको। ठीक है, और यहाँ पे पता चल रहा है कि थ्री ही मेरा क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि थ्री के अराउंड ही फंक्शन चेंज कर रहा है अपना बिहेवियर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और मुझे वैसे भी पता है कि क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो, वन सेकंड, हाँ, देखो यही लिख देता हूं मैं। फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या करना है, डब्बा जो है मॉडुलस के अंदर वाला डब्बा, उसको जीरो कर दो। ठीक है, यहां से तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, यहां पे देखो डब्बे के अंदर क्या है, एक्स माइनस थ्री, तो एक्स माइनस थ्री को जीरो कर दो। एक्स कितना आ गया, एक्स थ्री आ गया, तो थ्री ही हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, थ्री हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, ओके। हाँ, यहां से भी पता चल रहा था कि एक्स थ्री क्रिटिकल पॉइंट है, राइट, ओके। आगे चलते हैं। यहाँ पे अब एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, नोट पढ़ो। ऑन द राइट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट मॉडुलस ओपन्स विद अ प्लस साइन, ऑन द लेफ्ट ऑफ इट इट ओपन विद अ माइनस साइन, राइट। अगर मॉडुलस से आगे देख रहे हो तो प्लस से मॉडुलस खोलना, अगर पीछे जा रहे हो तो नेगेटिव से खोलना। ठीक है, देखो, फॉर एग्जाम्पल मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू, इसको कैसे खोलोगे, एक्स माइनस थ्री when x माइनस थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। माइनस ऑफ एक्स माइनस थ्री कब होगा, जब x माइनस थ्री लेस देन जीरो होगा, राइट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया x माइनस थ्री when x इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, और माइनस ऑफ एक्स माइनस थ्री when x इज लेस देन थ्री, राइट। x इज, सॉरी, लेस देन आएगा ना, यहाँ ग्रेटर देन लिख दिया, x इज लेस देन थ्री, ओके, x इज लेस देन थ्री, ओके। इसको थोड़ा रब कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, अब देखो, यहाँ पे थ्री क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है ना, थ्री क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है। अब मैं नंबर लाइन बनाता हूँ, ठीक है। नंबर लाइन पे थ्री मेरा क्रिटिकल पॉइंट है, राइट। अगर मैं थ्री के आगे खड़ा हूं, क्रिटिकल पॉइंट के आगे खड़ा हूं मैं, है ना, ठीक है, तो यहां पे प्लस से ओपन होगा, मॉडुलस प्लस से ओपन होगा, राइट। मॉडुलस ओपन विद प्लस, राइट। अगर मैं थ्री से पीछे देख रहा हूं, अगर मैं थ्री से पीछे खड़ा हूं यहां पे, ठीक है, अगर मैं यहां पे खड़ा हूं तो नेगेटिव से ओपन होगा, ठीक है, नेगेटिव साइन से ओपन होगा, ओपन करो, ठीक है, ठीक है। और यहां पे देखो, एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है कि, यहां पे एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बताता हूं, वन सेकंड। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
ये तो हो गया ना। यहाँ पे देखो मॉडुलस ऑफ 2 - x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x - 2। ठीक है, ये दोनों इक्वल होते हैं बट वाई। ठीक है, वाई। इसका प्रूफ भी काफी इजी है, देखो इसका प्रूफ भी काफी इजी है। इसका प्रूफ कैसे करोगे? आप यहाँ इनमें से एक साइड ले लो, मॉडुलस ऑफ x - 2। 1 सेकेंड, ये नहीं दूसरे वाला लेते हैं, ठीक है। मॉडुलस ऑफ 2 - x लो, मॉडुलस ऑफ, हाँ यही लेते हैं, ठीक है। मॉडुलस ऑफ, हाँ ठीक है ठीक है, इसमें से नेगेटिव ले लेंगे है ना, वो बन जाएगा, ओके ओके। तो यहाँ से लो, टू, 2 - x का मॉडुलस, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ, यहाँ से ना मॉड में इसका माइनस कॉमन निकालना, ये क्या आ जाएगा, x - 2 का मॉडुलस, राइट। और यहाँ पे एक और चीज बता दूं, एक और फॉर्मूला आपको बता दूं मैं, वो क्या होता है, मॉड ऑफ ए बी, रुक जाओ, ए बी पता क्या मैट्रिसेस वाला लग रहा है, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला नहीं है, ये मॉड वाला है, मॉडुलस ऑफ एक्स वाई वेर एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ वाई, राइट। तो इसी तरह मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस, ये हो जाएगा -1 को लिख दो इंटू x - 2, है ना, इसका मॉडुलस, दिस इज इक्वल टू -1 का मोड इंटू x - 2 का मोड, ठीक है। तो -1 का मोड तो 1 ही हो गया ना, ये हो गया x - 2। तो देखो, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, ठीक है, दोनों साइड इक्वल आ गई, तो y का आंसर भी हो गया, ठीक है, इसको आप इजीली प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब आपको 2 - x दिया हो या x - 2 दिया हो, तो उसको इजीली ओपन कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम होगा सब कुछ, ठीक है, एक ही चीज है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, यहाँ पे देखो, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे करना था, अच्छा अच्छा हो गया है ना, हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब तो आगे करते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन हो चुका है। ये देखो, ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन मॉड ऑफ एक्स प्लस के और मॉड ऑफ एक्स माइनस के, इनके ग्राफ्स कैसे ड्रॉ करोगे? देखो, मॉड ऑफ एक्स प्लस के, इसका ग्राफ कैसा होता है? सबसे पहले देखो, मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो, ये रहा 0 x y, राइट, दोनों एक्सेस ड्रॉ कर ली। फिर मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, जीरो से पास करेगा ना, क्रिटिकल पॉइंट जीरो है, जीरो से पास करेगा मॉड ऑफ एक्स। अब उसने प्लस के बोला है ना, प्लस के बोला है, इसका मतलब के यूनिट ऊपर चले जाओ, सिंपल सी बात है, ठीक है, वाई में ऊपर चले जाओ के यूनिट, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये रहा जीरो, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स आपका जीरो पे था, फिर वो के पे चला गया ऊपर, ठीक है, के यूनिट ऊपर जाना था, तो यहां पे मेरा मॉड ऑफ एक्स बन जाएगा, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स की शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है, प्लस की किया तो प्लस के यूनिट ऊपर चला गया, यहां पे देखो मॉड ऑफ एक्स माइनस के, तो इसमें क्या है, 1 सेकेंड, यहाँ पे लाइन से ड्रॉ कर लेता हूँ थोड़ा अच्छे से, ओके ओके, इसको ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक है, यहाँ पे मेरा माइनस के हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा मॉड ऑफ एक्स ड्रॉ कर दो, उसमें माइनस, उसमें प्लस के यूनिट ऊपर गया था, इसमें प्लस माइनस के यूनिट नीचे आया, ठीक है, माइनस के पॉइंट पे आया, के यूनिट नीचे आया मतलब, तो इसका मॉड ऑफ एक्स माइनस के हो गया, ठीक है। तो देखो, इसकी वैल्यू आप देख सकते हो, अच्छा इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ ना, पता क्या, ये अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि हाथ से बनाया है, ठीक है, इसको भी प्रॉपर बना लेते हैं लाइन वगैरह से अच्छे से, ओके। तो ये आ गया, ठीक है, यहाँ पे देखो प्लस के यूनिट ऊपर था, राइट, के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे मेरा मॉड ऑफ एक्स मुझे बनाना है, तो लाइन से बनाते हैं, ओके, हाँ बस, ठीक है। तो ये हो गया मॉड ऑफ एक्स प्लस के का ग्राफ, ठीक है, वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस के, तो ये हो गया वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस के का ग्राफ, ठीक है, दोनों के ग्राफ काफी इजी हैं,
बस शिफ्टिंग हो रही है, एक में ऊपर जा रहा है, एक में नीचे आ रहा है। ठीक है, इसमें ऊपर चला गया था के यूनिट, और दूसरे वाले में नीचे चला गया था। ठीक है, अब देखो, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, ये शिफ्टिंग आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, काफी इजी है। ठीक है, ये कुछ ज्यादा ये देखो y इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स प्लस के वाली ब्रांच है। ये y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस के वाली ब्रांच है ना, जीरो के अराउंड चेंज हो रहा है। ठीक है, दोनों ब्रांचेस भी आपने देख ली। तो x इक्वल्स टू जीरो क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। दोनों केसेस में x इक्वल टू जीरो क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि मॉड के अंदर जो डब्बा है वो x है, तो x इक्वल टू जीरो करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट जीरो आएगा। राइट, आगे देखो, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलो। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है। हाँ, वन सेकेंड, यहाँ पे देखो। हाँ, मॉड ऑफ एक्स माइनस के, इसका ग्राफ कैसे होगा। y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस के, इसका ग्राफ कैसे होगा। देखो, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले जो बीच वाला है उसको जीरो करो। ठीक है, x प्लस के को जीरो किया तो x आ गया माइनस के। राइट, ये आ गया मेरा क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर लाइन पे मैं क्रिटिकल पॉइंट पहले लिख लो। ठीक है, माइनस के तो इस साइड आ जाएगा, ये नेगेटिव वाली साइड आएगा ना ये तो। यहाँ पे एक्स है ना, यहाँ पे एक्स डैश है, यहाँ पे वाई, यहाँ पे माइनस का वाई। ठीक है, उसने माइनस के बोला तो इस साइड आएगा, माइनस के इस साइड आएगा, है ना। और इसी की जगह पे मॉड ऑफ एक्स बना दो आराम से। ठीक है, इसका क्या हो गया, मॉड ऑफ एक्स प्लस के। ओके, ये इजीली हमारा ग्राफ हो जाएगा। राइट, क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे क्या है, माइनस के है। ठीक है, इनफाइनाइट ग्राफ होता है ये हमेशा। ठीक है, अब देखो, अब दूसरे वाला देख लो, ये तो एक आपने समझ लिया। ठीक है, अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है, बिल्कुल इसके जैसा ही है थोड़ा। ठीक है, देखो। हाँ, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, इस वाले में शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट हुआ है ना। ओरिजिन से अगर मैं देखूं तो वो लेफ्ट में के यूनिट शिफ्ट हुआ है। अब सेकंड देखना, सेकंड क्या है, y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस के। राइट, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, x माइनस के इक्वल्स जीरो। तो ये कितना आ गया, x इक्वल टू के आ गया। ठीक है, के आ गया क्रिटिकल पॉइंट। राइट, अब फिर से ग्राफ बनाते हैं, फिर से ग्राफ बनाओ। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, उसने प्लस के बोला है ना, तो इस साइड राइट हैंड साइड पे आ जाएगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आ जाएगा के, क्योंकि प्लस बोला है ना, के इज ग्रेटर देन जीरो। ये याद रखना, के हमेशा ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, तो के यहाँ हो गया, तो यहीं पे ड्रॉ कर दो सिंपल, एक इनफाइनाइट ग्राफ ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये एक इनफाइनाइट ग्राफ होता है हमेशा। ठीक है, ओके। तो ये कितना आ गया, मॉड ऑफ एक्स माइनस के। राइट, ये जीरो है। ओके, हाँ, तो ये आपने देखा कि ये क्या कर रहा है, शिफ्ट टूवर्ड्स राइट। ओ, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा साफ नहीं लिखा मैंने। शिफ्ट टूवर्ड्स राइट। ओके, ओके, के यूनिट शिफ्ट हुआ है, ये भी याद रखना। ठीक है, शिफ्ट हुआ है, पर कितना हुआ है, के यूनिट, यहाँ पे भी लिख लो, के यूनिट शिफ्ट हुआ है। ओके, के यूनिट यहाँ से ओरिजिन से देखो, लेफ्ट हैंड साइड के यूनिट चला गया था, यहाँ पे ओरिजिन से आगे चलते हैं। ठीक है, ओके, आगे देखो। हाँ, यहाँ पे देखो, ऊपर चला गया था के यूनिट, यहाँ पे नीचे चला गया था ना। ओके, आई होप इट इज क्लियर। राइट, चारों ग्राफ जो आपको हैं अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे इनका समरी देखो, यहाँ पे क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, मॉड ऑफ एक्स प्लस के किया था तो ऊपर के यूनिट चला गया था। ठीक है, जब मॉड ऑफ एक्स
माइनस के किया मैंने, मॉड ऑफ एक्स माइनस के किया, तो क्या किया, नीचे के यूनिट चला गया नीचे। ठीक है। फिर अगले वाले में मॉड ऑफ एक्स प्लस के किया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे चला गया, क्योंकि एक्स प्लस के को जीरो करोगे तो एक्स कितना आएगा, माइनस के आएगा, इसीलिए लेफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स माइनस के राइट में चला जाएगा, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स माइनस के इक्वल जीरो, तो एक्स इक्वल टू के पॉजिटिव में हो जाएगा, राइट। तो इसलिए राइट हैंड साइड पे चला जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, राइट। इसको थोड़ा रब कर देता हूं मैं, राइट। आगे चलते हैं, और के हमेशा ग्रेटर देन जीरो है यहाँ पे, ये भी याद रखना। आगे चलते हैं, वन सेकेंड। स्लाइड ये क्यों नहीं हो रही, हाँ। के जीरो जीरो से बड़ा है, ठीक है, ये याद रखना हमेशा। ठीक है, जीरो से बड़ा होगा, ये याद रखना, ठीक है। मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स इंटू के इंटू मॉड ऑफ एक्स, ये, या इसको लिख सकते हो मॉड ऑफ के, सॉरी, मॉड ऑफ के एक्स, है ना, इसका मॉड, ये दोनों इक्वल ही होते हैं, है ना, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ के इंटू मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, ये दोनों सेम होते हैं, ये दोनों सेम होते हैं, राइट, ये दोनों सेम होते हैं। और यहाँ पे देखो के हमेशा ग्रेटर देन जीरो है, के अगर ग्रेटर देन जीरो है, यहाँ पे अगर के ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। अच्छा अच्छा, के तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो है ना, के ग्रेटर देन जीरो है तो कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। के लेस देन जीरो है तो एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है, एक्सपैंड हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मैं ग्राफ बनाता हूँ एग्जाम्पल के लिए। देखो यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू टू मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसको कैसे ड्रॉ करोगे, y इक्वल टू टू मॉड ऑफ एक्स, है ना। यहाँ पे पहले क्या करो, y इक्वल टू एक्स ड्रॉ कर लो, ये क्या है, y इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब उसने क्या बोला, y इक्वल टू टू एक्स, है ना, तो स्लोप बड़ी हो गई, है ना, प्लस टू है ना साथ में, तो टू एक्स हो गया, टू मॉड ऑफ एक्स। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है, कंप्रेस हो जाएगा ना, कि पॉजिटिव है यहाँ पे, ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ, यहाँ पे आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह, राइट। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, वन सेकेंड, हाँ, सॉरी। देखो यहाँ पे इसको मैं बोल दूंगा टू मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, ये हो गया टू मॉड ऑफ एक्स, राइट। इसके नीचे, है ना, y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स बाई टू, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये वन बाई टू है, और तो नेगेटिव तो नहीं है, वन बाई टू मॉड ऑफ एक्स, ये नेगेटिव नहीं है, है ना, तो नेगेटिव होना चाहिए था, नहीं नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। एक मिनट, एक मिनट, वन सेकंड गाइस, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, ये नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं नेगेटिव नहीं हो सकता यार, के से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, के शुड बी ऑल्सो बी ग्रेटर देन जीरो, के तो ग्रेटर देन जीरो ही है हमेशा, वो तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ओके 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 ओके, यहाँ पे गलती है, यहाँ पे वन आएगा, ठीक है, यहाँ पे वन आएगा, के ग्रेटर देन वन, के लेस देन वन, ठीक है, यहाँ पे जीरो नहीं है, यहाँ पे वन है, ओके, यहाँ पे वन आएगा, यहाँ पे वन लिख दो, वन सेकंड वन सेकंड, हाँ, वन लिख दो, और आई विल चेक दिस वन, बट आई थिंक ये सही ही है, ठीक है, बट एक बार मैं देख लूंगा, हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो, मॉड ऑफ एक्स बाई टू, जब हमारा जो के था, है ना, वो लेस देन वन था, तो वो वाला जो ग्राफ होगा वो एक्सपैंड हो जाएगा, है ना, वो एक्सपैंड हो जाएगा। आगे चलते हैं, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, सॉरी, हाँ। देखो यहाँ पे मैं आपको, वो ना ग्राफ थोड़ा मैस्ड अप हो गया था, ग्राफ आपको थोड़ा सा बड़ा बना के दिखा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे,
लाइन से बनाता हूँ। हाँ, अब बनी लाइन सही। बड़े ग्राफ में मुझे लगता है कि अच्छे से समझ आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने सोचा बड़ा ग्राफ भी बना ही लेते हैं, और नोट्स में भी आ जाएगा एक्स। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिस, ठीक है। फिर एक इधर को मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ मैं पहले बना रहा हूँ, ठीक है। इसी ग्राफ से कंपैरिजन होगा। देखो मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ है ये, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ यहाँ पे आ जाएगा, कंप्रेस होगा ना, कंप्रेस होगा। तो अभी मैं यहाँ पे मॉड ऑफ टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। लाइन ले लेते हैं यहाँ से, बिल्कुल सीधा, राइट। ओके। फिर इधर को भी देखा आपने, देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जो मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ था, जब मैंने टू मॉड ऑफ एक्स देखा तो वो अंदर को कंप्रेस हो गया ना, अंदर को कंप्रेस हो गया, सॉरी। अब दूसरा ग्राफ कौन सा है, मॉड ऑफ एक्स बाई टू। जब आपका के है लेस देन वन है ना, लेस देन वन है, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, बाहर को चला जाएगा, राइट। तो यहाँ पे लिख दो, सॉरी, ये लो स्टाइलस का, अब ये थोड़ा हिसाब कम है मुझे स्टाइलस का, तो ये कई बार ना खराब हो जाता है काम। ठीक है। तो ये आ गया मॉड ऑफ एक्स बाई टू। ओके। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या रहेगा, ये वाला जो ग्राफ होगा मॉड ऑफ एक्स बाई टू, ये, ओके ओके, वन सेकंड वन सेकंड, ये कंप्रेस, हाँ देखो, अब यहाँ पे क्या है कि ये कंप्रेस हो रहा है, टू मॉड ऑफ एक्स कंप्रेस हो रहा है, मॉड ऑफ एक्स बाई टू क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है। आगे देखो, आगे चलते हैं। आई होप कि ये समझ आ गया होगा, राइट। आगे क्वेश्चन है हमारे, आगे क्वेश्चन है, देखो, डिफाइन एफ ऑफ एक्स फ्री ऑफ मॉडुलस एंड ड्रॉ द ग्राफ, राइट। मॉडुलस हटाना है, मॉडुलस नहीं आना चाहिए उसमें, और ग्राफ ड्रॉ करो। ठीक है। काफी इजी है, ठीक है, आराम से देखना, सब कुछ समझ आएगा। सॉरी। हाँ देखो, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन क्या है, मॉड ऑफ टू एक्स माइनस थ्री, राइट, दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री when 2x minus 3 greater than equals to 0, okay, and 2 minus 2x minus 3, ये कब होगा, जब 2x माइनस थ्री क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, राइट। तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x माइनस थ्री when x is greater than equal to 3/2, greater than equal to 3/2। यहाँ पे रहेगा माइनस टू एक्स माइनस थ्री वेन एक्स इज लेस देन 3/2, राइट, यही आएगा। ठीक है। और क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे क्या है, क्रिटिकल पॉइंट तो यहाँ पे 3/2 है ना, क्योंकि 3/2 पे ही तो चेंज हो रहा है बिहेवियर। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डब्बे के बीच वाला 2x माइनस थ्री जीरो किया, एक्स कितना आ गया, 3/2। ठीक है। तो ये भी क्रिटिकल पॉइंट आ गया, सिंपल, राइट। अब दूसरा, दूसरा पार्ट क्या है, सॉरी, अब दूसरा पार्ट क्या है, ग्राफ ड्रॉ करना। ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, ठीक है। वन सेकंड। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। फ्री फ्रॉम मॉडुलस ये हो गया, ये था आंसर, है ना। फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर है। सेकंड वाला देखो, ग्राफ मुझे डिफाइन करना है, देखो यहाँ पे क्या है, इसका पहले क्रिटिकल पॉइंट देख लो, क्रिटिकल पॉइंट कितना आ गया, 3/2 आ गया। अब ग्राफ बनाओ, 3/2 है ना क्रिटिकल पॉइंट, अब नंबर लाइन वगैरह बनाओ। ठीक है। वन सेकंड, वन सेकंड गाइस, लाइन ही लेता हूँ यार, इससे सही नहीं बनेगा ग्राफ। ठीक है, लाइन से ही लेता हूँ, हाथ से सही नहीं बनेगा।
ये एक्स एक्सेस हो गया मेरा, वाई एक्सेस हो गया, राइट। यहाँ पे 3/2 है ना, क्रिटिकल पॉइंट है 3/2। पॉजिटिव नंबर है मीन्स एक्स, पॉजिटिव एक्स वाली साइड यहाँ पे ले लो, है ना। यहाँ पे मेरा 3/2 हो गया। तो यहाँ पे मुझे मॉडुलस एक्स सिंपली वो करना है ना। ओके, तो यहाँ पे आप डिफाइन कर दो, ठीक है, मॉड एक्स यहाँ पे ड्रॉ कर दो, तो यही मेरा ग्राफ हो जाएगा। किस चीज का? ये मेरा ग्राफ हो जाना चाहिए 2x, मॉड ऑफ 2x-3 का ग्राफ, ठीक है। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आपने देखा कि मैंने कैसे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट किया, फिर मैंने उसको मॉडुलस से मॉडुलस हटाया, है ना, फिर मैंने ग्राफ में भी क्रिटिकल पॉइंट को यूज किया, राइट। ग्राफ भी हमारा इजीली बन गया। ओके, हाँ, 1 सेकंड 1 सेकंड, हाँ, 1 सेकंड 1 सेकंड, हाँ। तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। देखो, ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मॉडुलस ऑफ 2x-3, ठीक है, इसको कैसे ओपन करोगे? यहाँ पे आ जाएगा 2x-3, ठीक है। देखो मॉड ऑफ एक्स पे 2x पे है मॉड सिर्फ, तो यही चेंज होगा, बाकी -3 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ भी देखो 2x आएगा, 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगा, क्योंकि मॉड में सिर्फ 2x है, 3 नहीं है, ठीक है, तो उसको साथ में नहीं लेना है। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 माइनस ऑफ 2x, ठीक है, -3। अब यहाँ पे गलती बच्चे क्या करते हैं, वो -3 माइनस दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं और 3 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट 3 तो मॉड का पार्ट ही नहीं है, नहीं निकाल सकते आप ऐसे, ठीक है। तो 2x < 0 यहाँ पे आएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x-3, ओके, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दो, पॉजिटिव नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आ जाएगा -2x-3, एक्स यहाँ पे आ जाएगा x < 0, राइट, राइट। इसको सही कर लेता हूँ, हाँ, ओके। तो यहाँ पे ये मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने मॉडुलस से फ्री कर दिया इसको, राइट। अब बारी आती है ग्राफ की। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे? देखो, यहाँ पे लाइन मार लेते हैं आराम से। ग्राफ का कैसे करना है, ठीक है। देखो, ग्राफ क्या है हमारा, यहाँ पे 1 सेकेंड, हाँ, लाइन ले लेते हैं। देखो, यहाँ पे मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, वाई एक्सेस आ गया, एक्स एक्सेस आ गया, राइट। यहाँ पे क्या है, मॉड ऑफ 2x, है ना, और क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 0। 2x इक्वल टू 0 करोगे, तो यहाँ पे देखो क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू 0, राइट। यही हुआ क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ पे 0। तो ये इसी के अराउंड ग्राफ बनेगा, ठीक है। बट उसने -3 भी बोला है, -3 बोला है, मतलब 3 यूनिट नीचे जाना है मुझे, ठीक है, 3 यूनिट नीचे जाना है, ठीक है। आपको याद होगा हमने किया था मॉड ऑफ एक्स -k, तो इसका ग्राफ कैसे था, 3 यूनिट नीचे चला जाता था। मॉड ऑफ एक्स यहाँ था, तो 3 यूनिट नीचे चला जाता था यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह हमें यहाँ पे क्या करना है, 3 यूनिट नीचे जाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स तो यहाँ पे था, है ना, तो यहाँ नीचे चला जाएगा -3 पे, 3 या -3, तो यहाँ पे हमारा मॉड ऑफ एक्स आ जाएगा, राइट। -3 के यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स ड्रॉ कर दो, ठीक है, एक इनफाइनाइट ग्राफ, ओके। हाँ, अब देखना आगे। आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा, काफी इजी है, ठीक है। तो ये भी हमारा मॉड ऑफ एक्स -k, है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा, काफी इजी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब देखो आगे चलते हैं, 1 सेकेंड, हाँ हाँ हाँ, देखो मॉड ऑफ एक्स यहीं पे था, है ना।
मॉड ऑफ एक्स मैंने ड्रॉ किया, फिर माइनस के यूनिट नीचे कर दिया। होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी आएगी तो कमेंट कर देना प्लीज। राइट, आई विल डेफिनेटली टेल यू। राइट, तो यहाँ पे देखो इस लाइन की इक्वेशन देख लो, माइनस एक्स माइनस के हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 3 से बड़ा है ना तो पॉजिटिव के साथ खुलेगा, यहाँ 0 से बड़ा है तो यहाँ से नेगेटिव के साथ खुलेगा, क्रिटिकल पॉइंट के राउंड। राइट, नेक्स्ट देखना, डबल मॉड फंक्शन। डबल मॉड ग्राफ क्या होता है? डबल मॉड ग्राफ क्या होता है? इसमें दो मॉड आपको दिए रहते हैं। ठीक है, इन दोनों मॉडुलस को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसका प्रॉपर मेथड होता है, स्टेप्स होते हैं उसके, उन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। राइट, देखो देखो अब करना क्या है। स्टेप वन क्या है? स्टेप वन है फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, और स्टेप टू क्या है? स्टेप टू क्या है? ड्रॉ क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। राइट, और स्टेप थ्री क्या है? स्टेप थ्री क्या है? फाइंड एफ ऑफ ए। ओके, एफ ऑफ वन, एफ ऑफ ए लिख लो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे बी लिख लो। यहाँ पे क्या करो, एफ ऑफ बी यहाँ पे ए कर दो। ठीक है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, अगर क्रिटिकल पॉइंट्स इसके ए और बी ले रहा हूँ मैं, तो मैं यहाँ पे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, तो एस फोर क्या हो गया मेरा? एस फोर क्या हो गया? यू कैन फाइंड, सॉरी, यू कैन पुट other points from other points for graph exact for exact graph। ठीक है, आप और पॉइंट्स भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पूरा ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं इसको सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को। फर्स्ट स्टेप देखो, क्रिटिकल पॉइंट पता करो, तो ये कितना हो गया, इसको डब्बे को जीरो करोगे तो एक्स इक्वल टू वन आएगा, इसको जीरो करोगे डब्बे को तो टू आ जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट आ गए, नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। ठीक है, नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दो, नंबर लाइन बनाओ यहाँ पे, नंबर लाइन बना लो। ठीक है, वन सेकंड। देखो यहाँ पे नंबर लाइन बना लो अच्छे से, और यहाँ पे टू है, वन आएगा ना। ओके, यहाँ पे वन आएगा, वन, यहाँ पे टू। राइट, और यहाँ पे अब एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी फाइंड आउट करना है, मतलब एफ ऑफ वन और एफ ऑफ टू। राइट, तो वन पे कितना आ गया? वन पे कितना आ गया? वन माइनस वन करोगे जीरो, वन माइनस टू करोगे तो मॉड ऑफ माइनस वन दैट इज वन। राइट, तो यहाँ पे वन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लो, तो ये पूरा माइनस वन का मॉड वन हो जाएगा। ठीक है, अब मॉड ऑफ टू, मॉड ऑफ टू देखना, इसको अच्छे से बना लो, एक्स वाई कर दो। ठीक है, वन पे वैल्यू कितनी आई है हमारी? वन आई है। टू पे वैल्यू कितनी आई है? मॉड ऑफ, हाँ, यहाँ पे टू पुट करो, तो मॉड ऑफ टू माइनस वन करोगे तो माइनस वन, हाँ ये पूरा वन ही आ जाएगा, ये भी इसको सॉल्व करोगे तो वन ही आएगा, तो टू पे भी वन आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अदर पॉइंट्स पुट करने हैं कर लो। ठीक है, इसका ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा हमें। ठीक है, आप क्या करो, एफ ऑफ वन बाई टू, अच्छा एक मिनट, थ्री बाई टू है ना, थ्री बाई टू पुट करो, एक्स एफ ऑफ थ्री बाई टू निकालो, ये कितना हो गया? एफ ऑफ वन पॉइंट फाइव हो गया। ठीक है, इसके बीच आएगा ये, तो ये क्या हो गया? ये हो गया थ्री बाई टू माइनस वन का मॉड प्लस थ्री बाई टू माइनस टू का मॉड। सो दिस इज इक्वल टू, नीचे एलसीएम लो, कितना आ गया? ये तो मॉड, ये तो वन बाई टू हो जाएगा, है ना, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा टू, थ्री फोर माइनस वन बाई फोर, माइनस वन बाई टू। राइट,
तो ये तो सिंपली 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका भी जो आंसर है वो 1 है ना। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, सबका फाइंड आउट करोगे 1 ही आएगा। ये हमेशा स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट होंगे। और यहाँ पे एक लाइन ऐसी होगी जिसकी स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पे ऐसी होगी लाइन होगी जिसकी स्लोप नेगेटिव है, राइट। तो ये हमेशा कुछ ऐसा ही ग्राफ बनेगा। एफ ऑफ जीरो निकालना है, निकाल लो। एफ ऑफ जीरो निकालोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे एफ ऑफ जीरो निकालोगे तो मॉड ऑफ, अच्छा एफ ऑफ जीरो रहने दो, ऐसा करो पहले आप करो। हाँ, अब ऐसा करो, हाँ ठीक है। बोट बोट फंक्शन बनेगा ये, ठीक है। बोट टाइप फंक्शन बनेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, हमेशा ऐसा बनेगा जब भी डबल मोड होगा ना, तो बोट टाइप फंक्शन ही बनेगा, तो बोट टाइप ग्राफ होगा हमेशा, ठीक है। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, 1 सेकंड 1 सेकंड, आगे चलते हैं आराम से, ठीक है। सब कुछ आपको समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, आगे क्या है, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे वही इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि डबल मॉड इंप्लाइज बोट शेप ग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जरूरत पड़ेगी इनकी। मॉडुलस डबल मॉड है तो बोट शेप ग्राफ ही बनेगा, ठीक है, लिख के ले लो आराम से। देखो, तो वही मैं स्टेप्स फॉलो करूंगा, मैं स्टेप्स लिखने नहीं वाला, सबसे पहले मैं क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगा। सबसे पहले मैं क्रिटिकल पॉइंट एक्स इक्वल टू जीरो और वन हो गए, ठीक है। अब थोड़ा सा फास्ट में करने वाला हूँ, ध्यान देना। अब एफ ऑफ जीरो निकाल लो, कितना हो गया, जीरो प्लस जीरो माइनस वन का मोड वन, है ना। और यहाँ पे वन पुट करोगे तो कितना आ जाएगा मेरा, एफ ऑफ वन कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो वो आ जाएगा 1, राइट। तो वही नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो अब, ठीक है। ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया, ठीक है। ये हो गया जीरो, सॉरी सॉरी सॉरी, जीरो तो उधर आएगा ना, जीरो तो उधर आएगा, जीरो इधर आ जाएगा, ये जीरो, ये क्या है, 1 है, राइट। अब जीरो पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, 1 के इधर ऐसी वाली लाइन आ जाएगी, ये मैंने बोला था, इसके इधर नेगेटिव स्लोप वाली लाइन आ जाएगी, और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो ये बॉट टाइप जो फंक्शन होगा, बॉट ग्राफ आ जाएगा यहाँ, ठीक है। आप बाकी पॉइंट्स निकाल लें, तुम निकाल सकते हो, 2 या -1 पे निकालना है, निकाल लो, ठीक है। एफ ऑफ टू निकालो, एफ ऑफ टू निकालना, ये आ जाएगा 2 + 1 हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 3। तो ये कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा। और यहाँ पे अब एफ ऑफ थ्री निकाल लो, है ना। तो टू निकाला तो थ्री निकाल लो, ये कितना हो गया, 3 + 2 हो गया, दिस इज इक्वल टू 5। तो इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। अब देखना कि वो सभी पॉइंट्स ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो यही वाली लाइन आने वाली है, सबको निकाल के देख लो चाहे। एफ ऑफ -1 निकाल लो, ठीक है, इधर वाला एक निकाल लेते हैं, कितना आ गया, 1 + 2 इज इक्वल टू 3, तो 3 आ गया, 3 आ गया, राइट। तो ऐसे बहुत सारे आप पॉइंट जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है, 3 पे आ गए, राइट। काफी इजी है ये भी, ठीक है। डबल मॉडुलस वाले क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और हमेशा आते हैं, सो दिस इज आवर आंसर, राइट। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वोट टाइप फंक्शन बन गया था, ये तो हमने इजीली कर दिया, ठीक है। आई होप कि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दोस थ्री लाइंस इन द फंक्शन दिस, राइट। अब क्या करना है, तीनों जो लाइंस आती हैं हमारी बोट टाइप फंक्शन में, उनकी इक्वेशन पूछ रहे हैं ये लोग। अब इसको कैसे करेंगे, देखो, इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गए, 1 और 2, राइट। इसका, हाँ देखो, f(1) निकाल लो, f(1) कितना हो गया, 0 + 1 इज इक्वल टू 1,
फंक्शन एट टू कितना हो गया, f(2) कितना हो गया हमारा, 1 + 0 दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, और यहाँ पे ड्रॉ कर लो अच्छे से नंबर लाइन पे। ठीक है, वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, इसको रब कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ भी लाइन ले लेते हैं अच्छे से हम, है ना। कोऑर्डिनेट्स बना लिए दो मैंने। इसको सही नहीं हो रहा यार ये, स्टाइलस से लिखना थोड़ा सा मुश्किल है। हम्म, क्या हो रहा है ये। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो, है ना, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, राइट। यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे मेरा हो जाएगा 2, राइट। यहाँ पे देखो 1 है, और 1 पे वैल्यू 1 आई थी, 2 पे भी वैल्यू 1 आई थी, राइट। और बोर्ड शेप फंक्शन है तो दोनों को ऐसे ज्वाइन करो, इधर प्लस स्लोप वाली लाइन, इधर नेगेटिव स्लोप वाली लाइन, राइट। ओके, ये बोर्ड शेप फंक्शन है मेरा। अब मुझे ना इक्वेशन चाहिए, इन तीनों जो मैंने लाइंस ड्रॉ की है ना, मुझे इन लाइन सेगमेंट्स की क्या चाहिए, लाइंस की क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए, राइट। इक्वेशन देखो कैसे निकालेंगे। अब ना, अब इक्वेशंस निकालनी है मुझे, ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये वाली। ठीक है, देखो, अब आपको क्या करना, अब आपको क्या करना है, देखो 2 से बड़ा होगा ना जब x, तो दोनों पॉजिटिव से खुलेंगे। 2 से छोटा होगा तो और केस आएगा। देखो यहाँ पे देखना, नंबर लाइन बनाओ पहले, नंबर लाइन बनाओ। ठीक है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट जो हमारे 2 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे 1 हो जाएगा, दो ही क्रिटिकल पॉइंट है मेरे। तो इसको नीचे लाइन मार लो अच्छे से, यहाँ भी डॉटेड डाल देता हूँ। देखो, जब भी 1 सेकंड, 2 से बड़ा जब भी होगा ना एक्स, जब एक्स 2 से बड़ा होगा हमेशा, तो यहाँ पे पुट करके देखो पॉजिटिव आएगा हमेशा, x greater than 2। x greater than 2 पुट करोगे ना, फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तीनों पॉजिटिव जा रहे हैं वो सभी, दोनों। यहाँ पे पुट करके देखो ना, 3 पुट करके देखो, पॉजिटिव आ रहा है, सब कुछ पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब दोनों जो हैं वो प्लस से खुलेंगे, मोड जो है वो प्लस से खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडुलस ये हो जाएगा x-1 प्लस x-2 इज इक्वल टू वाई। तो ये कितना हो गया, 2x-3 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, ओके। तो ये वाली इक्वेशन मेरी किसकी आ गई, इस वाली लाइन की इक्वेशन आ गई, 2x-3 इज इक्वल टू वाई, यही आ गया। ठीक है, देखो स्लोप 2 है, पॉजिटिव है, तो इसलिए ये वाली लाइन आ रही। देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लाइन की इक्वेशन ऐसी होती है, c क्या है, y इंटरसेप्ट, और m क्या है, स्लोप। m क्या है, स्लोप है, राइट। अगर स्लोप, स्लोप ऑफ अ लाइन है, राइट। ओके, अगर 2 से छोटा होगा, है ना, 1 और 2 के बीच में होगा, फिर क्या करेंगे, देखो 1 सेकंड, अभी देखना, अभी देखो 1 और 2 के बीच में जब x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, तब क्या होगा, 2 से छोटा होगा ना, तो 2 वाला नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, 2 वाला नेगेटिव से खुलेगा मोड, और जो 1 वाला है वो प्लस से खुलेगा, उसे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 1 से बड़ा है ना नंबर, 2 से छोटा है, तो 2 वाला नेगेटिव से खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, हाँ देखो देखो यहाँ 1 सेकंड। ठीक है, 2 से छोटा पुट करोगे ना, तो 2 वाला नेगेटिव से खुलेगा, बाकी पॉजिटिव से खुलेगा वो वाला। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x-1, ये तो पॉजिटिव से खुला, प्लस इसको नेगेटिव से खोलना है, तो माइनस ऑफ x-2 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया x-1 माइनस x+2 इज इक्वल टू वाई, यही होगा। ठीक है, तो देखो माइनस एक्स और प्लस एक्स तो कैंसिल, तो ये कितना हो गया, 2 - 1 1 हो गया, तो y इक्वल टू 1 आ गया, y इक्वल टू 1 आ गया।
y=1 आया ना। इसका मतलब ये वाली जो लाइन है, इसकी इक्वेशन क्या है, y=1, ये वाली लाइन की इक्वेशन। फिर 1 से पीछे चलो, जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी, व्हेन x इज लेस देन 1। देखो लेस देन 1 करो, पुट करके देखो, 0 पुट करके देखो, ठीक है। -3 पुट करके देखो, नेगेटिव आ रहे हैं, दोनों नेगेटिव जा रहे हैं, तो दोनों को नेगेटिव से खोल दो। नेगेटिव से खोलना, -(x−1) प्लस -(x−2), राइट। तो ये इज इक्वल टू वाई, तो ये क्या हो जाएगा, -(x+1) -(x+2) इज इक्वल टू वाई, राइट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया -2x+3 इज इक्वल टू वाई। तो इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, -2x+3 इज इक्वल टू वाई, ठीक है। देखो स्लोप नेगेटिव है, इसीलिए ऐसी लाइन आ रही है, ठीक है। स्लोप नेगेटिव है इसीलिए ऐसी लाइन आ रही है, ठीक है। एक और बात जो याद रखने वाली है वो क्या है, कि अगर स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन ऐसी आएगी, अगर स्लोप नेगेटिव है तो लाइन कुछ ऐसी आएगी, ठीक है। डिक्रीजिंग स्लोप हो जाएगा। आगे देखो, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। आगे देखो, हाँ अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, मॉड ऑफ f(x) इक्वल्स टू मॉड ऑफ x-1 प्लस मॉड ऑफ x-2। अच्छा, एक मिनट, इस क्वेश्चन को तो हमने कर लिया ना। ये आई थिंक यहाँ पे और क्वेश्चन आना था। एक मिनट, लेट मी चेक 1 सेकेंड। 1 सेकेंड गाइस। 1 सेकेंड, ये वाला तो हो चुका है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे रुक जाओ। 1 मिनट में चेक करता हूँ, 1 सेकेंड रुको बस। इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लेता हूँ अपनी नोटबुक में से, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था ये, हाँ यहाँ पे ना, यहाँ पे प्लस आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है। इसको आप, अरे, अरे यार ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इसको तो थोड़ा, 1 सेकेंड, रेड ले रहा हूँ, 1 मिनट 1 मिनट। हाँ यहाँ पे माइनस आएगा, है ना, और यहाँ पे 1 चाहिए ना यहाँ पे। हाँ यहाँ पे 1 चाहिए, ठीक है। तो ऐसा करो, यहाँ पे आप 1 बना दो। अच्छा यहाँ पे प्लस है, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे है -1, ऐसा कुछ है, ठीक है। ऐसा कुछ है। अब इसको सॉल्व करना है आराम से, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, अब यहाँ पे क्या है, कैसे सॉल्व करोगे इसको, देखो, सॉरी, हाँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट ड्रॉ करो, ठीक है। -1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, राइट। फिर यहाँ पे, ठीक है, सिंपल मैं वैसे ही ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। -1 पे चेक कर लो, यही करेंगे, ठीक है। -1 पे देखोगे कितना आ रहा है, f(-1) कितना आ रहा है, यहाँ पे देखो ध्यान से। ध्यान से अगर आप देखोगे तो वो -1 मॉड -1 इज इक्वल टू 2 आ रहा है ना। वो 2 आ रहा है, ठीक है। और 1 पे कितना आ रहा है, 1 पे भी 2 आ रहा है क्या, हाँ 1 पे भी 2 आ रहा है, राइट। तो यही वाला ग्राफ हो जाएगा, गॉड शेप फंक्शन, क्योंकि डबल मॉडुलस है, ठीक है। तो यही आएगा, यही आएगा ना, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इक्वेशंस लिखनी है ना। मुझे क्या करना है, इक्वेशंस लिखनी है। अब ध्यान देना, डॉटेड, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, राइट, ऐसा कुछ है।
जब वन से बड़ा होगा, एक्स की वैल्यू वन से बड़ी होगी, तो दोनों पॉजिटिव खुलेंगे। एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वाई। तो दिस इज इक्वल टू 2x, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, इज इक्वल टू वाई। इसका मतलब इसकी इक्वेशन कितनी आगे इस लाइन की, 2x इज इक्वल टू वाई, राइट। और पॉजिटिव स्लोप आ रही है इसकी तो, है ना, टू पॉजिटिव स्लोप थी। अब देखो, अब अगर वो -1 to 1 के बीच में है, तो एक पॉजिटिव खुलेगा, ये वाला क्या होगा, ये वाला नेगेटिव खुलेगा, ठीक है, इज इक्वल टू वाई, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल, तो वाई इज इक्वल टू 3, 3 नहीं आएगा, 2 आना चाहिए ना। अच्छा यहाँ पे 1 है, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 आ गया, तो यहाँ पे भी देखो 2 आ गया, वाई इक्वल टू 2 लाइन है ये वाली, राइट, वाई इक्वल टू 2 लाइन है। अब जब x लेस देन -1 होगा, तो दोनों नेगेटिव खुलेंगे, -x-1 -x+1, राइट, इज इक्वल्स टू वाई। तो ये क्या हो गया, क्योंकि -2x इज इक्वल टू वाई, राइट। इसका मतलब इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसकी इक्वेशन हो जाएगी -2x इक्वल्स टू वाई, राइट, यही इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है, ओके। तो ये मैंने काफी इजीली क्वेश्चन बता दी। अब देखो, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने थोड़ा यहाँ पे लिखा नहीं, बट ये PYQ है, ठीक है, इट्स अ फेमस PYQ, ये आ चुका है क्वेश्चन पहले, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल, ठीक है। तो इन पे समय देना और इन पे ध्यान देना, आपको समझ आ जाएंगे, ये मुश्किल नहीं है, ये इजी है, राइट, राइट। हाँ, अब देखो, यहाँ पे क्या है, क्रिटिकल पॉइंट देखो क्या है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ लग रहा है यार। क्रिटिकल पॉइंट तो एक ही आ रहा है इसमें, दोनों सेम है, और इसको इक्वल टू वाई लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना, अरे नहीं नहीं नहीं, रहने दो, इसको रब करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा गलत लग रहा है मुझे, लेट मी लुक इन टू माई नोटबुक, 1 सेकेंड गाइस, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे बट यहाँ पे यार -1 है ना, और यहाँ पे मेरा हो जाएगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे +1 है, और यहाँ पे -1, ये ठीक है ना। तो इसी तरह मेरे दो -1 और 1, दो क्रिटिकल पॉइंट हमारे आएंगे, राइट। तो इसको देखो, y इज इक्वल टू 2 लाइन हो जाएगी ये वाली, सिंपल, राइट, y इक्वल टू 2, हाँ ये वाली लाइन क्या है, y इक्वल टू 2 हो जाएगी, सेम हमने किया ही है पहले ऊपर, ठीक है, वही वाला है ये, ठीक है। तो ये यहाँ से क्रॉस कर रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। अब देखो, ये मेरे पास ग्राफ आ गया है ना। अब उसने बोला क्या, फर्स्ट पार्ट देखना, ध्यान देना, फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, इफ द वैल्यू के, इफ द इक्वेशन हैज टू सॉल्यूशन, है ना, दो सॉल्यूशन होने चाहिए, तो के की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। अच्छा, अगर अगर मैं यहाँ से, एक मिनट, दो दो सॉल्यूशन चाहिए ना, दो सॉल्यूशन मतलब दो पॉइंट पे कट करना चाहिए, तो यहाँ से पास आउट करवा दो, लाइन अगर यहाँ से पास आउट होगी, तो ये ग्राफ को सिर्फ दो पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है, एक ये एक ये, तो टू सोल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है, ये y इक्वल टू 2 है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, कि टू सॉल्यूशंस, टू सॉल्यूशंस का आंसर क्या हो गया, के बिलोंग्स टू 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 इन्फिनिटी, राइट, यही होगा, टू टू इन्फिनिटी, राइट। इसका मतलब आप इसको के ग्रेटर देन 2 भी लिख सकते हैं, राइट, हाँ, इसको के ग्रेटर देन 2 भी लिख दो, ये फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा, राइट। सेकंड वाला देखो, फाइंड द वैल्यू की के इफ द इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब वो बोल रहा है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने चाहिए, मतलब ग्राफ को इनफाइनाइट पॉइंट पे कट करे, ये तो सिर्फ तब हो सकता है जब वो y इक्वल टू 2 वाले पॉइंट से पास करे, ठीक है। जब हमारी जो लाइन है वो y इज इक्वल टू 2, मतलब कि यहाँ पे, हाँ 1 सेकंड मैं आगे बना देता हूँ, ठीक है, वहां पे थोड़ा
मैस्ड अप हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ इस तरह का बोर्ड ग्राफ है। ठीक है, और ये -1 ये 1, राइट, और यहाँ पे ऐसा 0, राइट, और यहाँ पे y = 2। ओके, फिर यहाँ पे जो बी वाला था पार्ट है ना, बी पार्ट में क्या था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब होंगे, जब वो y = 2 वाली लाइन से पास करेगा। यहां से इस लाइन को देखो, ये ग्राफ को पूरी लाइन पे कट कर रहा है, और लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। इट मींस इट इज कटिंग ऑन इनफाइनाइट पॉइंट्स, इट मींस वी हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, राइट। तो इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होंगे, जब k क्या होगा, k = 2 होगा। सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा, k = 2, और कोई तो पॉइंट ही नहीं है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, राइट। अब सी वाला देखना, सी वाले में क्या है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होगा, नो सॉल्यूशन कब होगा, जब जब एक भी पॉइंट पे कट नहीं करेगा, ग्राफ को एक भी पॉइंट पे कट नहीं करेगा, तो यहीं से पास होगी लाइन, जो खाली रीजन है ना। यहाँ पे देख लो, ठीक है, ये रहा मेरा ग्राफ, लाइन मेरी y = 2 है, लाइन मेरी यहाँ से पास हो रही है, ग्राफ को एक भी पॉइंट पे कट नहीं कर रही। ठीक है, तभी तो नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसका मतलब इसका मतलब 2 से नीचे चाहिए मुझे, तो k <<2 बोल सकता हूँ, या मैं बोल सकता हूँ k belongs to -∞ to 2, -2, -∞ to -2 नहीं, 2 आएगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे 2 आएगा। ओके, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो आई थिंक ये भी आपको समझ आ गया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, f(x) = mod of 2x + 1 प्लस mod of 3x - 1। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे देखो, अभी तक मैं एक बात बता दूं कि जितने भी फंक्शन हमने किए थे, वहां f(a) = f(b) आ रहा था, और कुछ इस तरह का बोट शेप ग्राफ बन रहा था। ठीक है, बट अब जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ उसमें टिल्ट बोर्ड बनेगी, मतलब टेढ़ी बोर्ड, ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है। यहाँ पे f(a) ≠ f(b)। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, राइट। यहाँ पे देखो क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट हो जाएंगे x = -1/2, और यहाँ हो जाएगा 1/3, राइट। और हाँ, अब देखो, तो f(-1/2) निकाल लो। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 3/2 - 1 का मॉड इज इक्वल टू 2 - 3 - 2। ओके, इसका मॉड दिस इज इक्वल टू -5/2 का मॉड, दिस इज इक्वल टू 5/2, यही आ जाएगा। ठीक है, यही आ जाएगा। और f(1/3), तो ये ओके, ये वाला तो 0 हो जाएगा, है ना। दूसरा वाला क्या होगा, 2/3 + 1, दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, नीचे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2 + 3, सो दिस इज इक्वल टू 5/2 का मॉड, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 5/2, सिंपल, राइट। तो ये भी ओके 5/3 है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, नीचे 3 आया ना, तो 5/3 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, इसको मैं अभी ड्रॉ करता हूँ, सिंपल। ठीक है, नंबर लाइन ये रही, नंबर लाइन पे आप ड्रॉ करो, वाई, ये वाई एक्सेस हो जाएगा, ये एक्स एक्सेस हो गया। ठीक है, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, -1/2, है ना, तो इधर आएगा नेगेटिव वाली साइड -1/2, और इधर वाली साइड होगा 1/3, राइट, यही होगा। अब -1/2 पे कितना है, -1/2 पे, एक मिनट, एक बात याद रखना कि 5/2 और 5/3 में बड़ा कौन सा है, यहाँ पे 3 आ जाएगा। देखो, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन छोटा है,
जिसका डिनोमिनेटर बड़ा उसका फ्रैक्शन छोटा, मतलब 5/3 छोटा है, क्योंकि यहाँ पे 3 है ना डिनोमिनेटर में, 5/3 छोटा होगा। ठीक है, 5/2 बड़ा है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो फ्रैक्शन छोटा। ओके, तो इसी हिसाब से यहाँ पे -1/2 कहाँ आ जाएगा? -1/2 कितना है? 5/2 है। तो यहाँ पे मैं 5/2 लिख देता हूँ, और 1/3 पे क्या है? 5/3, राइट। अच्छा, तो 5/3, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 1 सेकेंड, इसको रब कर दूं, ठीक है, थोड़ा एरिया हो जाएगा। यहाँ पे कितना? 5/3, बट 5/3 छोटा है ना 5/2 थे, है ना, तो इसको थोड़ा सा नीचे में डालूंगा, थोड़ा नीचे होगा, ये 5/3 वाला पॉइंट है। अब अब तो देखो, डबल मोड है तो बोट शेप ही बनेगा, तो इसको ज्वाइन कर दो सिंपली, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया, फिर इधर ये वाली लाइन आ जाएगी, इधर ये वाली लाइन आ जाएगी, है ना। एक क्या होती है? प्लस स्लोप होता है, इसका नेगेटिव स्लोप होता है, सिंपल, राइट। तो अब क्या करते हैं, अब इक्वेशन लिखें, इक्वेशंस लिख दो तीनों की, वो भी हो जाएगा। ठीक है, 1 सेकेंड, हाँ। देखो, अगर तीनों की इक्वेशंस लिखनी है, उसके लिए देखो फिर से नंबर लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। काफी इजी प्रोसेस है, बार बार वही हो रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा। ठीक है, ये 1/3 है, ये -1/2 है। ठीक है, अगर 1/3 से बड़ा होगा x, तो दोनों पॉजिटिव से खुलेंगे। ठीक है, तो वो कितना आएगा? 2x+1 +3x-1 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5x, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, इज इक्वल टू वाई, यही आएगा। इसका मतलब इसकी इक्वेशन क्या होगी? 5x, y = 5x, राइट। और अगर -1/2 से बड़ा है और 1/3 से छोटा है x, तो क्या होगा? 1/3 वाला जो है वो नेगेटिव से खुलेगा, बाकी पॉजिटिव से खुलेंगे, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x+1 -3x+1 इज इक्वल टू वाई, राइट। यहाँ पे जाएगा -x+2 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा -x+2 इज इक्वल टू वाई, राइट। देखो, स्लोप नेगेटिव है इसीलिए झुका हुआ है इस साइड को। ठीक है, अब लास्ट वाले की स्लोप फाइंड आउट करते हैं, इसको थोड़ा सा, एक मिनट, हाँ। ठीक है, x लेस देन -1/2, -1/2 से छोटा होगा तो दोनों नेगेटिव खुलेंगे, दोनों नेगेटिव खुलेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा -2x-1 -3x+1 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो ये -5x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा -5x इज इक्वल टू वाई, राइट। स्लोप नेगेटिव है तो इसलिए ये इधर को टेढ़ा होगा। ये थोड़ा सा इसको और इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। पता क्या, ये ना स्ट्रेट लग रहा है, स्ट्रेट तो वो कभी होगा नहीं, ठीक है, स्ट्रेट नहीं वो होगा। ठीक है, तो इस तरह के ग्राफ को हम टेढ़ी बोट भी बोल सकते हैं, थोड़ी सी टिल्ट होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मॉडुलस वाला भी है आगे। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन बचे हैं, राइट। देखो, इसको कर रहे हैं, इसको कैसे करेंगे? इसमें देखो, मॉडुलस को ओपन भी करना है और ग्राफ भी ड्रॉ करना है। देखो, इसको कैसे करेंगे? काफी इजी क्वेश्चन है ये भी, और इम्पोर्टेंट भी है। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करो। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट सबसे पहले फाइंड आउट करो। एक बात याद रखना कि तीनों में क्या होगा, बोट में शेड वाला बनेगा। जहां पे 3 होंगे ना, वहां का होगा बोट में शेड या होल। ठीक है, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है तो यहाँ पे मैं होल भी लिख देता हूँ। ठीक है, बोट में शेड वाला ग्राफ बनेगा। ठीक है, वो कैसे होगा? देखो, शेड जो है ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। ठीक है, देखना भी, सॉरी, हाँ, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, हाँ, क्रिटिकल पॉइंट लिखो अच्छे से, आराम से इसके क्रिटिकल पॉइंट लिखो पहले। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ गए? वो आ जाएंगे हमारे x = -1, राइट, 0 और +1, राइट।
अब एफ ऑफ -1 निकाल लो, और एफ ऑफ 0 निकाल लो, और एफ ऑफ 1 निकाल लो, राइट। तो एफ ऑफ -1 निकालो, फर्स्ट वाला 0 के लिए +1 +2 इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा। एफ ऑफ 0 क्या होगा, 1 + 0 इज इक्वल टू 1, 1 आ जाएगा। एफ ऑफ 1 क्या हुआ, 1 पुट करो, है ना। यहाँ पे देखो देखो 1 सेकेंड, यहाँ पे अच्छा, ओके ओके, यहाँ पे 1 होगा, है ना, और ये 2 हो जाएगा, ठीक है ठीक है। फिर एफ ऑफ, अच्छा इसको लिख लेता हूँ अच्छे से, 1 = 2, राइट। और 2 + 1 + 0 = 3, ठीक है, f(1) 3 हो जाएगा। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखो यहाँ पे एक्स एक्सेस हो गया, ठीक है, और यहाँ पे मेरा वाई एक्सेस हो गया, राइट राइट, ओके। तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट हमने मार्क कर लिए। अब देखो -1 पे कितना था, -1 पे कितना आया था, 3। 0 पे कितना था, 0 पे कितना था, 2, ठीक है। 0 पे कितना है, 2, और 1 पे कितना है, 3, राइट। तो अब तो आपको पता है कि इनको स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना है, बस एक मिनट एक मिनट, स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दो, ठीक है। इसको थोड़ा कनेक्ट कर देता हूँ, हाँ। तो इसको भी कनेक्ट कर दो स्ट्रेट लाइन से, कुछ ऐसे, ठीक है। ये भी हो गया। और यहाँ पे, अच्छा ये तो बीच वाला पार्ट अभी बना है बोट का, अंत में आपको पता है कि बोट में क्या होता है, दो लाइंस होती हैं, प्लस स्लोप वाली और नेगेटिव स्लोप वाली। तो ये प्लस स्लोप वाली लाइन होगी, ये नेगेटिव स्लोप वाली लाइन होगी, ठीक है, बोट वाली लाइन। देखा, बोट में ये बोट में शेड, जो नीचे शेड हुआ है, ये 2 वाला पॉइंट है, वो शेड हुआ है, जो शेड वाला पॉइंट ये है, ठीक है ठीक है। तो ये देखा कि सिंपल आपने कैसे ग्राफ ड्रॉ किया, वो आपने देख लिया, राइट। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इनकी इक्वेशंस फाइंड आउट करता हूँ, उसके लिए नंबर लाइन बना लो, उसके लिए नंबर लाइन बना लो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 1, अच्छा अरे यार, लाइन से कौन लिखता है, मैं लाइन से लिख रहा हूँ। तो भाई साहब पेन है ना आपके पास, 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ, लेफ्ट में थोड़ी जगह कम है, ठीक है। तो यहाँ पे 1, राइट, यहाँ पे -0, और यहाँ पे -1, ऐसे ही होगा। 1 में देखो, जब 1 से बड़ा होगा, जब 1 से बड़ा होगा तो तीनों पॉजिटिव खुलेंगे। 1 से बड़ा कुछ भी पुट करके देखो, 2 पुट करके देख लो, 3 पुट करके देख लो, पॉजिटिव खुलेंगे सभी। तो सभी को पॉजिटिव खोल दो, x+1 +x -1 = y। तो ये कितना हो गया, +1 -1 कैंसिल, -1 कैंसिल, राइट, ये हो गया 3x = y। तो इसकी इक्वेशन कितनी आ गई, 3x = y, राइट। अब देखो, अब 0 से 1 के बीच में, देखो जो 1 वाला होगा वो नेगेटिव खुलेगा, बाकी पॉजिटिव खुलेंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा x+1 +x माइनस माइनस एक्स +1 = y। तो ये क्या हो गया, +-x कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा x+2 = y, राइट, यही हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा, x+2 = y, राइट, यही हो गया। अब देखो, हाँ इसकी भी देखो स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है। हाँ अब देखो नेक्स्ट वाला देखना, लास्ट, ये क्या है, लास्ट वाला नहीं, ये वाला, हाँ हाँ 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ओके 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 ओके। ये तो हमारा हो गया है ना, ये 3 से बड़ा हो गया, ये आपको समझ आ गया, इधर वाली दोनों लाइंस आपको समझ आ चुकी हैं, ठीक है। स्लोप्स उनकी कैसे हैं, देखो इसकी पॉजिटिव है, ठीक है। +3 स्लोप थी उस लाइन की, अंत वाली की, वो थोड़ा ज्यादा उधर को झुका हुआ है, राइट, एक्सपैंड है।
ओके ओके, जब अब देखो, जब -1 और 0 के बीच में होगा तब क्या होगा? तब क्या होगा? वन, 1 और 0 ये दो वाले नेगेटिव खुलेंगे, है ना, ये दोनों नेगेटिव खुलेंगे। -x, -x+1 = y। तो ये क्या हो गया? ये +x -x कैंसिल, ये -x+2 = y। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? -x+2 = y। राइट, अब लास्ट वाले का इक्वेशन देखो, स्लोप इसकी नेगेटिव है, ठीक है, इसीलिए इस तरह की लाइन है। अब लास्ट वाला देखो, -1। अब तो तीनों नेगेटिव खुलेंगे, -1 से छोटा पुट करना है, कोई भी पुट करके देख लो, तीनों नेगेटिव खुलेंगे। तीनों नेगेटिव खुलेंगे, तीनों नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव खुलेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा -x, ओके, -1 -x -x+1 = y। तो ये क्या होगा? -3x, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, +1 -1 =y। तो इस इक्वेशन का आंसर क्या हो गया? इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? 3x -3x = y। राइट, तो देखो नेगेटिव स्लोप है और ज्यादा नेगेटिव, तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब देखो यहाँ पे, ओके, तो ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या, ये शेड वाला पॉइंट है, 2 जो है यहाँ पे शेड वाला पॉइंट है। ठीक है, आगे चलो, तो ये वाला भी आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्या है हमारा? ये वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड दी, के फाइंड आउट करना है और 4 सॉल्यूशन होने चाहिए, है ना। और ये भी देखो 3 मोड वाला है, इसमें सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालो। क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया? x = -1। ठीक है, एक क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ये वर्क नहीं कर रहा, 1 मिनट, जस्ट वेट। हाँ, अभी अभी ठीक है, अभी ठीक है। देखो, क्रिटिकल पॉइंट्स x = -1, 0 और 1/2। राइट, तीनों क्रिटिकल पॉइंट हो गए। फिर f(-1) निकाल लो, f(0) निकाल लो, और f(1/2) निकाल लो। ठीक है, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ये कितना हो गया? 0 -2 माइनस प्लस 1 सेकेंड, हाँ, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, f(0) कितना हो जाएगा? f(0) देखो, 0 पुट कर दो इसमें। ठीक है, ये आ गया 1 - 0। ये क्या हो जाएगा? 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ, यहाँ पे पुट करो ना। माउस काम नहीं कर रहा, 1 मिनट, 1 मिनट, अच्छा अच्छा, यहाँ पे नेगेटिव है, ओके ओके ओके। क्वेश्चन में प्रॉब्लम था, यहाँ पे माइनस आएगा, वही मैं देख रहा था। ठीक है, हाँ, बाकी और तो ठीक है। राइट, यहाँ पे माइनस है, और भी कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, यहाँ भी माइनस है, अच्छा, यहाँ प्लस है, ओके ओके। यहाँ पे प्लस है, तो ये हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा ना। इसको रब कर देता हूँ थोड़ा, 1 मिनट, इसको 1 कर दो, है ना। हाँ, 1 सेकेंड, ओके ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? f(0) जब आप निकालेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - 0 + 1 = 2। ये 2 हो गया, है ना। -1/2, -1/2 पे क्या हो जाएगा? -1/2 -1 का मोड, सो दिस इज इक्वल टू, ओके, -2 mod ऑफ -1/2 mod प्लस mod ऑफ, ओके। सो इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे ना, तो 1/2 आएगा। ठीक है, मैं सॉल्व करने नहीं जा रहा, आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, 1/2 ही आएगा। ओके, सॉल्व कर लेना चाहे।
1/2 आएगा। कैलकुलेशन आप खुद करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी तो यहाँ पे इसका ग्राफ वगैरह बना लेते हैं। ग्राफ बनाते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पे वाई एक्सेस हो जाएगा ये हमारा, ये एक्स एक्सेस हो जाएगा, राइट। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ओके, 0, फिर दिस इज 1, दिस इज -1/2, राइट। तो हाँ, ओके, तो यहाँ पे क्या किया है, देखना अभी ध्यान देना। ठीक है, हाँ, एक मिनट एक मिनट। अच्छा, -1/2 पे कितना आया था हमारा, दैट इज 1/2, राइट। 1/2 आया था। ओके, और 0 पे कितना आया था, 0 पे आया हमारा 2, राइट। इसको 2 ले लो, 0 पे 2 आया है। और 1 पे कितना आया है, 1 पे आया है, 1 पे आया है 1/2, 1 पे आया 1, राइट। तो अब तो पता है आपको क्या करना है। ठीक है, बनानी तो बोट ही है, चाहे छेद वाली हो, बट बनेगी बोट। ठीक है, तो यहाँ पे इसको स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दो आराम से। ठीक है, स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट किया, इसको भी और इसको भी कनेक्ट कर दिया। फिर बोट वाले जो अंत वाले दो लाइंस होती हैं, प्लस स्लोप वाली लाइन और नेगेटिव स्लोप वाली लाइन। ठीक है, बोट में शेड हुआ है, दिखाई दे रहा है। शेड ही तो होना था क्योंकि तीन है, तीन मोड है। ठीक है, बट शेड इस बार ऊपर हुआ है। ठीक है, y = 2 पे शेड हुआ है, बोट में शेड हुआ है ऊपर वाली साइड, ये वही वाला ग्राफ है। ठीक है, जब भी तीन होंगे तो शेड हुआ होगा, जब दो होंगे तो सिंपल बोट बनेगी। ठीक है, ओके, तो ये तो हो गया। अभी अभी मैं क्या करता हूँ, अभी इक्वेशंस, अच्छा इक्वेशंस फाइंड नहीं करनी, चार सॉल्यूशन बोला है उसने, चार सॉल्यूशन बोला है कि चार सॉल्यूशन हो रहे हैं। तो के की वैल्यू बताओ। ठीक है, देखो के की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, है ना। 1 से बड़ी वैल्यू होगी और 2 से छोटी होगी, यही आएगा आंसर। क्योंकि यहाँ पे देखो, फोर सोल्यूशन उसने बोला है, उसने फोर सोल्यूशन बोला है। फोर सोल्यूशन का मतलब है, ठीक है, पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स होने चाहिए, 4 पॉइंट्स पे कट करना चाहिए। ठीक है, फोर सोल्यूशंस का मतलब यही है, राइट। और 4 पॉइंट्स पे कट कब करेगा, जब आप जो लाइन बनाएंगे 1 और 2 के बीच में होगी। देखो यहाँ से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक भी पॉइंट को कट नहीं कर रही है। ठीक है, यहाँ पे कर रहा हूँ तो 2 पॉइंट्स को कट कर रही है ना। ठीक है, 2 पॉइंट्स को कट कर रही है। और और बनाओ यहाँ से बनाई लाइन, तो देखो यहाँ से जा रही है तो कितने पॉइंट्स को कट कर रही है, 1 2 3 4, 4 पॉइंट्स को कट कर रही है लाइन। कब कट कर रही है, जब 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। ठीक है, तो के की रेंज क्या आ जाएगी मेरे पास, के बिलोंग्स टू 1 to 2, यही आंसर आ जाएगा। इसमें कोई भी नंबर ले लो, वहां पे कट कर जाएगा, चार सोल्यूशन आ जाएंगे, राइट। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाना चाहिए, राइट। ये देखो, ये फोर सॉल्यूशंस के लिए है, ठीक है, ये फोर सॉल्यूशंस के लिए है। बट मैं और भी आपको बता देता हूँ, जैसे मान लो उसने बोला कि 3 सॉल्यूशन, अगर इसी क्वेश्चन में मुझे 3 सॉल्यूशन पूछा होता तो मैं क्या करता हूँ, x = 1, 1 पे देखना, 1, 1 से मैं पास करवा रहा हूँ तो यहाँ पे देखो 1 2 और 3, यहाँ पे 3 सॉल्यूशन हो गए, यहाँ पे 3 सॉल्यूशन हो रहे हैं, मतलब k बिलोंग्स टू, ओके, k = 1 आ रहा है इसमें। 1 होगा तो भी ऐसा हो जाएगा, और अगर 2 होगा तो भी ऐसा हो जाएगा, क्योंकि 2 से पास करवा के देख लो, यहाँ से पास करवाओगे, यहाँ से पास करवाओगे तो यहाँ ऐसे जाएगी, तो इधर भी चले जाएगी, तो यहाँ पे देखो 1 2 और 3, 3 पॉइंट्स इसके भी मिल जाएंगे, 3 सॉल्यूशन इसके भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, 2 सॉल्यूशन। ओके, 2 सॉल्यूशन कब मिलेंगे,
टू सोल्यूशन मिलेंगे जब के बिलोंग्स टू 1/2 टू 1, राइट, एंड यूनियन 2 टू इंफिनिटी होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 1/2 से 1 तक देखना, 1/2 से 1 तक देखो तो आपको टू सोल्यूशन मिल रहे हैं, दो मिल रहे हैं, सिर्फ दो पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, देखना एक मिनट। अच्छा, मैं नेक्स्ट पे बता देता हूँ, थोड़ा मैस्ड अप हो रहा है ग्राफ वहां पे। यहाँ पे थोड़ा बड़ा ग्राफ बना लेते हैं, राइट। ओके, यहाँ पे यहाँ पे देखो -1/2 था, यहाँ पे मेरा 1 था। ओके, और यहाँ पे हमारा 0 भी था ना। ओके ओके ओके, राइट। 1 पे वैल्यू कितनी थी? 1 पे मेरी वैल्यू थी 1, राइट। 1 पे मेरी वैल्यू थी 1, और -1/2 पे वैल्यू कितनी थी अपनी? -1/2 पे वैल्यू थी 1/2, राइट, 1/2 वैल्यू थी। और 0 पे वैल्यू कितनी थी? 0 पे वैल्यू थी 3 और 2, 0 पे वैल्यू थी 2, राइट। अब इनको स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना था, है ना, बोर्ड बनाने के लिए, शेड वाली बोर्ड। तो शेड वाली बोर्ड बनाने के लिए इनको कनेक्ट कर दो, राइट, कनेक्ट कर दिया। और ये पॉजिटिव स्लोप वाली अंत वाली लाइन, ठीक है, और अंत में यहाँ बोर्ड के इधर अंत में नेगेटिव स्लोप वाली लाइन, ठीक है। तो शेड वाली बोर्ड तैयार है, जिसके ऊपर शेड है, राइट। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा था। ठीक है, फोर सॉल्यूशंस, फोर सॉल्यूशंस के लिए क्या था? फोर सॉल्यूशंस के लिए था, और मैं दूसरे पेन से बताता हूँ, ठीक है। फोर सॉल्यूशन के लिए था कि के की वैल्यू 1 से 2 तक कुछ भी हो, तो चार सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। 1 से 2 तक, देखो 1 से 2 ये रहा, यहाँ पे ड्रॉ करना, डॉटेड ले लेता हूँ। यहाँ पे ड्रॉ करोगे, अरे हाँ, लाइन ही ड्रॉ कर देता हूँ सीधा। यहाँ पे देखो, आप लाइन ड्रॉ करो तो कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है? कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? ठीक है, 1 2 3, है ना, चार चार पॉइंट पे कट कर रहा है। और देखो 1 से 2 के बीच में आएगा तब है ऐसा, चार पॉइंट पे कट करेगा अगर 1 से 2 के बीच में, राइट, राइट। हाँ, आगे देखना अभी, एक मिनट इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, अगला क्या है? अगला क्या है? हाँ, अब उसने क्या बोला है? टू सॉल्यूशंस। टू सॉल्यूशंस कब होंगे? टू सॉल्यूशंस कब होंगे? जब के बिलोंग्स टू, है ना, 1/2 to 1 होगा, यूनियन 2 to इंफिनिटी होगा, तभी होंगे मेरे पास टू सॉल्यूशन। देखो कैसे, 1/2 से 1 तक लाइन ड्रॉ करके देखना, इस रेंज में लाइन ड्रॉ करो। इस रेंज में अगर लाइन जाएगी, है ना, इस रेंज में अगर लाइन जाएगी तो वो सिर्फ दो पॉइंट पे कट कर रही है, 1 और 2, ठीक है, यहाँ पे तो कट नहीं कर रही। ठीक है, तो 1 और 2 पे कट कर जाएगी। और अगर टू से बड़े पे जाना, टू से बड़े पे जाओगे तब भी दो ही पॉइंट्स को कट करेगी, ठीक है, 1 to 2 ले लो। इस रीजन में देखो सिर्फ दो सोल्यूशन आ रहे हैं। अब 2 से लेके इन्फिनिटी तक ले लो, ठीक है, 2 से ऊपर आप कट करोगे, एक यहाँ पे कट करेगी, है ना, एक यहाँ पे कट करेगी, बीच में तो कोई पॉइंट नहीं है, तो 2 ही पॉइंट को कट करेगी। ठीक है, तो ये भी सही है। थ्री सॉल्यूशंस का देखना अभी। थ्री सॉल्यूशन का क्या है? के इज इक्वल टू 1 और 2, 1 और 2 में से पास करवा दो। 1 में से देखो पास करवाया, एक पॉइंट ये आ गया, ठीक है, एक पॉइंट ये आ गया और एक पॉइंट ये आ गया, तीन आ गए, तो थ्री सॉल्यूशन हो जाएंगे। अब 2 से देखो, अब 2 से देखो, 2 से पास किया तो ये एक पॉइंट ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया, तो 3 पॉइंट हो गए ये भी। ठीक है, 3 पॉइंट से कट कर रहा है। और हाँ सही है, ये वाला भी केस हो गया, है ना। ये भी देखो 2 से पास कर रहा था, ठीक है, सिंपल, हमने तीनों जो केस थे वो इजीली हमने कर दिए, राइट। ओके,
बोट वाला ये भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। हाँ, आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। ओके, क्वाइट इम्पोर्टेंट। और बस आज के लिए बस इतना ही। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इसी तरह बस हमें हमारे लेक्चर्स देखते रहें। नए नए लेक्चर्स हर हफ्ते हमारे डाले जाते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। पढ़ते रहें और मचाते रहें। ऑल द बेस्ट।